आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित आकृति में चालक में प्रवाहित धारा आई है। इसके वक्र मार्ग की त्रिज्या हमारी आर है तथा सीधा भाग जो है अत्यधिक लंबाई का है। तो केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। चार ऑप्शन गिवन है। पहला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर पाई बाई 2 प्लस 1। सेकंड हमारे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर पाई बाई 2 माइनस 1। थर्ड हमारे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर 3 पाई बाई 2 प्लस 1। फोर्थ हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर 3 पाई बाई 2 माइनस 1 के बराबर है। क्वेश्चन को यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये दो हमारे सीधे अत्यंत लंबाई के तार हैं और ये हमारे कोई वक्री भाग, हमारे तार का ये क्या है, वक्री भाग है। ओके, ये हमारा कोई वृत्त का एक तरीके से चाप ले सकते हैं हम, और यहाँ पे त्रिज्या आर है। तो हमें क्या करना है, केंद्र ओ पर जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान निकालना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जिससे हम इस वाले तार के भाग को 1 कर देते हैं और इस वक्री भाग को 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अगर ये वायर देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तार की सीध में आ जाएगा। अगर कोई भी सीधा लंबा तार होता है, अगर कोई भी पॉइंट उस तार की सीध में आ जाता है या उस तार पे होता है, तो उस पर हमारा जो है इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा B3 क्या हो जाएगा, B3 हमें पता है, B3 हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, अब ये किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण जो हमारा जो है डी दूरी पे जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये अनंत लंबाई के तार के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई जो है हमारा जो है 2 पाई डी के बराबर होता है। लेकिन जो पॉइंट होता है ये तार के कहीं बीच में होता है। ये जो पॉइंट होता है इस तार के कहीं बीच में होता है। अगर देखें ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, इस तार के एक कॉर्नर पॉइंट पे आ गया। ये कैसे हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो हमारा रियल में हमारा जो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा किसी तार के कारण 4 पाई डी इंटू हमारा क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस हमारा क्या हो जाता है साइन थीटा 2 के बराबर हो जाता है। अब अगर इस भाग के ये वाला भाग देखें तो यहाँ से इस भाग के कारण जो हमारा एंगल बनता है ये हमारा 90 डिग्री बनता है। ओके, ये वाला एंगल लेते हैं जो थीटा 1 होता है, और यहाँ पे जो ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा अत्यंत लंबाई का है। ओके, दूसरा भाग अगर हमारा अत्यंत लंबाई का है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर दूसरा भाग अत्यंत लंबाई का है तो दूसरे भाग के कारण जो है हमारा एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 90 डिग्री, और इसके कारण हमारा शून्य हो जाएगा। कैसे, एक्चुअली इसको हम यहाँ पे एक सीधा वायर जो है लेकर हम दिखा देते हैं तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई अनंत लंबाई का तार, अगर हमारे कोई परिमित लंबाई का तार होता है, अगर हम यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र पी पॉइंट पे निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी जो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, ये लंबवत दूरी होती है। अब यहाँ पे जो है इस वाले भाग के कारण यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले भाग के कारण क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम एंगल लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा जो है ये थीटा 1 होता है और ये हमारा थीटा 2 होता है। तो यही इसी का हम यहाँ पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ले रहे हैं, और ये दूरी हमारी क्या होती है, डी होती है। तो हमारा इस तार के कारण क्या आ जाता है, हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन अब ये जो पी पॉइंट है हमारा, इस तार की कंडीशन के लिए पी पॉइंट हमारा जो किसी एक तार के जो है एक एंड के सीध में आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आ जाएगी, ये जो थीटा 1 हमारा शून्य हो जाएगा और थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगी, ये दूसरा वाला भाग अनंत लंबाई का है तो थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम यहाँ पे जो है पी पॉइंट को अगर हम वहाँ पे दिखा दें तो ये किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे अगर पी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक तो हमारा यहाँ पे जो है एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा और ये दूसरा पार्ट अत्यंत लंबाई का है। तो दूसरा पार्ट अगर हमारा अत्यंत लंबाई का है तो इस रेखा को हम इस तरीके से सीधे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे थीटा 1 हमारा इसी रेखा के साथ होता है एंगल। ओके, थीटा 1 हमारा यहाँ पे कितना हो जा रहा है, थीटा 1 हमारा शून्य हो जा रहा है और थीटा 2 हमारा कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर हमारा थीटा 1 शून्य हो जा रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा 2 अगर हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है कितना आ जाएगी, ये फार्मूला जो हमारा इस तार के लिए आ जाएगा, कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू हमारा जो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 पाई डी के बराबर हो जाएगा। अब ये हम यही फार्मूला यूटिलाइज करके हम यहाँ पे पहले वाले तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी1 हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा 4 पाई डी हमारा कितना है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो ये आर हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम परिणामी निकालेंगे तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश राशि होती है। तो सदिश योग के नियम का पालन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे, दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। तो जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम अंगूठे को करेंगे और उंगलियों को अंगूठे के लंबवत रख के इस पे पॉइंट करेंगे।
ये किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से कुछ करेंगे, उंगलियां हम यहाँ पे इस डायरेक्शन करके जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो पॉइंट करेंगे। हथेली के लंबवत हमारा आएगा, हथेली हमारी क्या आएगी, लंबवत अंदर की तरफ आएगी, वही डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, वही डायरेक्शन हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी B1 के कारण। अब B2 हमारा क्या है, ये हमारा जो है किसी वृत्त का पार्ट है, हमारा किसी वृत्त का पार्ट है, तो पूरे वृत्त के कारण जो हमारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है कितना होता है, BC इक्वल टू हमारा ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। आर हमारी त्रिज्या होती है, आई धारा होती है, लेकिन ये हमारा कितने एंगल के कारण होता है, ये 2 पाई कोण के कारण होता है। अगर हम एक वन एंगल के कारण कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगी, ये 4 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो है वन एंगल के कारण हो जाएगा। अगर हम थीटा एंगल के कारण कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगी, ये म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे वक्री भाग के कारण केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से B2 हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। अब हमारा एंगल जो बन रहा है 3 पाई बाई 2 के बराबर बन रहा है। एंगल हमारा 3 पाई बाई 2 क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा ये तो 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा जो है, अगर इन दोनों को देखें ये हमारा कितना हो गया, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो गया, तो ये बचा हुआ कोण हमारा 3 पाई बाई 2, क्योंकि पूरा का पूरा केंद्र पर 2 पाई का एंगल होगा, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिया। तो इसको अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी धारा की दिशा निकालेंगे दाहिने हाथ के नियम से। जिस दिशा में हमारी जो धारा प्रवाहित हो रही है दक्षिणावर्त दिशा में, इस दिशा में हम उंगलियों को मोड़ेंगे और अंगूठे को उंगलियों को मोड़ने की दिशा के लंबवत रखेंगे, तो हमारा अंगूठा कहाँ आएगा, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो इसके कारण भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की तरफ आ जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमारा जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र BO हो जाएगा, कितना हो जाएगी, हमारा B1 प्लस B2 के बराबर हो जाएगा। हम सिंपली ऐड क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के कारण जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आ रही है समान दिशा में आ रही है। तो जब एक ही दिशा में जो दो वेक्टर होते हैं तो उनके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, उनके कारण जो परिणामी सदिश आता है वो सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से B नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट हमारा कितना आया, म्यू नॉट हमारा यहाँ पे ये रेडियस को हम स्मॉल आर ले लेंगे क्योंकि हमारी रेडियस स्मॉल आर है। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई B1 हमारा कितना है, ये 4 पाई स्मॉल आर के बराबर है। दूसरा हमारा कितना है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा जो है 4 पाई आर इंटू हमारा कितना है 3 पाई बाई 2 के बराबर आया है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, जो राशियां कॉमन हो रही है उसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, ये 3 पाई बाई 2 प्लस हमारा जो है 1 के बराबर बच जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो है केंद्र पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आया कितना आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ब्रैकेट में 3 पाई बाई 2 प्लस 1 के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा आंसर से मैच करे, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।